बोल गई थी। अच्छा, बेल्स पाल्सी मैंने आपको क्या बताया है? बेल्स पाल्सी हमारे पास बेसिकली कंडीशन है जो हमारे सीएनएस सिस्टम से रिलेट करती है, जिसमें आपके जो फेस के मसल्स होते हैं उनका सडन जो है वो ड्रॉपेज स्टार्ट हो जाती है। वो ड्रॉपेज किस वजह से होती है? अगर आपके मसल्स जो हैं वो पार्शली वीक हो गए हैं, या फिर आपके मसल्स का क्या है, पैरालिसिस हो गया है। अब आपके मसल्स किस तरह जो है वो टेम्परेरी वीक हो सकते हैं? या तो उसमें एक रीजन ये हो सकता है कि आप अपने फेस के जो मसल्स हैं उनको आप यूज नहीं करें। सेकंड, उसमें ये होता है कि जो फेस के मसल्स को आपकी नर्व सप्लाई कर रही है, उस नर्व में कहीं कोई इशू हो गया है, तो उसकी वजह से क्या है, आपकी जो नर्व हैं या आपके जो फेस के मसल्स हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बेल्स पाल्सी इज द कंडीशन दैट कॉज सडन टेम्परेरी वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द मसल्स ऑन वन साइड ऑफ द फेस। इसमें ये होता है कि आपकी दोनों साइड नहीं इन्वॉल्व होती फेस की, आपकी फेस की एक साइड जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है और आपको फेस पे एसिमेट्री देखने को मिलती है। एसिमेट्री क्या होती है कि एक साइड से जो है वो आपका फेस ड्रॉप हुआ होगा और एक साइड से जो फेस है आपका वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। सेकंड, उन्होंने कहा है कि इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, लेकिन इसमें ये है कि आपकी जो फेशियल नर्व होती है बेटा, आपकी ना, आप लोगों ने अनाटमी में पढ़ी होंगी, नर्वस सिस्टम में फेशियल नर्व्स, सॉरी फेशियल नर्व्स कह रही हूँ, क्रेनियल नर्व्स, कि हमारे पास 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, आपके 31 पेयर होते हैं वो स्पाइनल नर्व्स के। ठीक है, तो उसमें से जो 7th नंबर वाली नर्व है क्रेनियल नर्व में से, वो हमारे पास फेशियल नर्व होती है, जो आपके फेस के मसल्स को क्या करती है, सप्लाई करती है। अगर उस नर्व की इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गई है जो मसल्स को कंट्रोल कर रही है, तो वो पर्सन को बेल्स पाल्सी की तरफ क्या है, लीड कर सकती है। अगर आप इसके सिम्टम्स की बात करें कि आपको किस तरह पता चलेगा ये जो पेशेंट है ये बेल्स पाल्सी का पेशेंट है, सडन वीकनेस और पैरालिसिस, कि एक साइड के मसल्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, ड्रूपिंग ऑफ माउथ और आईलिड, उसके माउथ की एक साइड भी ड्रॉप हो जाएगी और उसकी आईज लिड भी क्या है, वो ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, जिसे आप आईब्रोज या आईलिड्स कहते हैं। ड्रॉपिंग ऑफ माउथ क्या है कि आपके होंठ जो हैं वो बराबर बराबर नहीं होंगे, एक लेन में नहीं होंगे, एक साइड से ड्रॉप होगा एक साइड से अप होगा। और थर्ड, इसमें ये होता है कि बेटा आपको ना खाने पीने में भी मसला होगा, कि आप पानी पीने की कोशिश करेंगे तो आपके पानी जो है वो मुंह से बाहर गिर जाएगा, आप नहीं पी पाओगे। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप स्ट्रॉज वगैरह जो हैं उनको यूज करो पानी पीने के लिए, और एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाती हैं। ठीक है, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू साउंड इन 1 ईयर, कि आपको अगर हल्का सा भी कोई बात कर रहा है तो आपको ऐसे फील होगा कि जैसे पता नहीं कोई कितना चीख के बात कर रहा है, और उससे ये है कि आपको पेन भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, माइल्ड पेन एंड डिस्कम्फर्ट अराउंड द जॉ और बिहाइंड द ईयर, कि या तो जॉ के पास आपको पेन स्टार्ट हो जाएगी या फिर आपको ईयर के बिहाइंड पेन स्टार्ट हो जाएगी। रैपिड ऑनसेट, रैपिड ऑनसेट में क्या है, ठीक है, कि आपको पता भी नहीं चलना कब आपको ये जो डिजीज है वो डेवलप हो गई है। क्यों, कुछ टाइम जो है वो इसके सिम्टम्स घंटों के लिए भी रहते हैं, दिनों के लिए भी रहते हैं, महीने के लिए भी रहते हैं, ऑटोमेटिकली भी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके आ जाते हैं कॉजेज। कॉजेज में क्या आ जाता है, वही कि हमें नहीं पता कि जो है ये हमारे पास आइडियोपैथिक डिजीज है, किसी वायरस ने इन्फेक्ट वगैरह कर दिया, ये किसी वायरस ने जाके अटैक किया है आपके मसल्स के ऊपर या आपके नर्व के ऊपर। ठीक है, जिसमें इन्होंने हर्प्स वायरस जो है उसका नेम मेंशन किया हुआ है, ये किसका कॉज हो सकता है। और सेकंड जो है ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो सकती है, आपको इटसेल्फ जो है ये वायरस भी इन्फ्लेमेशन कर सकता है, ये फर्दर आपको कहीं पे चोट वगैरह लग गई है इस मसल पे तो उसकी वजह से भी ये क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। डायग्नोसिस, अच्छा, अब ये देखें, ये पिक्चर इस तरह करके आपको जो पेशेंट की सिमेट्री है वो नजर आएगी। इसका तो माउथ जो है वो थोड़ा ज्यादा है, एक साइड से ऊपर है एक साइड से ड्रॉप हुआ हुआ है, लेकिन कुछ केसेस में आपको पता भी नहीं चलता, माइल्ड सा जो है वो ड्रॉपेज होती है। ये वाली जो आपको नर्व नजर आ रही है बेटा, ये फेशियल नर्व है। ठीक है, ये वाला जो ईयर के बिल्कुल आगे, ये फेशियल नर्व है, ये आगे ब्रेन की तरफ जो जा रही है, आइज के पास जा रही है, फेस के पास जा रही है। ये फर्दर इसकी ब्रांचेस होती हैं जो हमारे जो है फेस को क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं। अच्छा,
आप में से कोई मुझे बता सकता है इसमें से कौन सी साइड जो है वो इन्वॉल्व हुई हुई है, राइट साइड पे इसका फेस की ड्रॉपेज हुई हुई है या लेफ्ट साइड पे हुई हुई है? इसकी बेल्स पाल्सी किस साइड की है बेटा? राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है? कोई मुझे बताए। बेटा को रिस्पॉन्स करें, बेशक गलत ही करें लेकिन रिस्पॉन्स करें। इसकी राइट साइड की ड्रॉपेज हुई हुई है या लेफ्ट साइड की ड्रॉपेज हुई हुई है? लेफ्ट साइड। ओके। अब्दुल हफीज ने जवाब दे दिया। वलीद बेटा आप भी मुझे बताएं, इनकी राइट साइड की ड्रॉपेज है या लेफ्ट साइड की है? अच्छा अब्दुल हफीज, ये वाली को आप लेफ्ट साइड कह रहे हैं या आप ये वाली को लेफ्ट साइड कह रहे हैं? मुझे ये बता दें। वलीद जवाब दें आप भी। ये वाली, ओके। ये वाली जो है बेटा ये इसकी राइट साइड है। इस साइड की क्या है, ड्रॉपेज हुई हुई है। हमने पढ़ा है जिस साइड का इन्फेक्शन हो या मसला हो उस साइड के मसल्स ड्रॉप हो जाते हैं, जिस साइड पे मसला ना हो उस साइड के मसल्स जो है वो ड्रॉप नहीं होते। ये मसल्स जो हैं इस साइड के वीक हुए हुए हैं, इस वजह से ये क्या है, ड्रॉप हो गए हैं। जब हम इनके ऊपर एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं इस डायरेक्शन में, मैं जब इनका मसाज करूंगी तो उससे ये है कि इनके मसल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। ठीक है। इनएबिलिटी टू क्लोज आईज रिजल्टिंग इन इरिटेशन। अब वो बंदा क्या है, वो अपनी आंख भी जो है वो क्या है, बंद नहीं कर पाएगा। मैम हमारा इधर से लेफ्ट लगने है। अच्छा। ठीक है। तो अपनी आईज भी वो बंद नहीं कर पाएगा। जब उसकी आईज भी बंद, आप लोगों की भी आईज ज्यादा देर के लिए खुली हो रहे हैं तो आप लोगों को पता वो आंखों से पानी वगैरह निकलने लग जाता है या आपकी आईज जो है वो रेड होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। इस केस में भी हमारे पास क्या होता है, आप इनएबिलिटी हो जाएगी आईज को क्लोज करने की, एसिमेट्री हो जाएगी फेशियल मसल टोन की, कि मतलब आपके फेशियल मसल्स जो हैं वो ड्रॉपिंग हो जाएगी एक साइड की। थर्ड ये है सैगी फेस। सैगी हम बोलते हैं लटका हुआ। जैसे बूढ़े लोगों की आप लोगों ने स्किन देखी होगी कैसे वो ड्रॉप हुई होती है, मतलब जैसे एक नॉर्मल यंग पर्सन होता है उसकी थोड़ी टाइट सी स्किन होती है, लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी स्किन बहुत ज्यादा लटकी हुई होती है। ठीक है। तो जो लटकी हुई स्किन होती है उसको हम क्या कहते हैं, सैगी स्किन बोलते हैं। तो इस तरह के पेशेंट में आपको क्या मिलती है, सैगी स्किन मिलती है। ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ अदर कॉजेज। अच्छा वो कह रहे हैं कि इसके डिफरेंट हमारे पास और भी कॉजेज हो सकते हैं, फालिज हो सकता है, और इसके अलावा अगर हमारे पास ट्यूमर है वो भी आपको इस चीज की तरफ क्या है, लीड कर सकता है। ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में ये है बेटा, आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम किस लिए देते हैं, अगर किसी पर्सन को क्या है, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गई है या कहीं पे कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया। ठीक है। और इसी तरह एंटीवायरल मेडिकेशंस देंगे। एंटीवायरल मेडिकेशंस किस रिजल्ट में देंगे, अगर आपको कंफर्म हो जाए कि ये जो इशू कॉज हुआ है ये आपके पास वायरस इन्फेक्शन की वजह से है या हर्ब्स वायरस की वजह से है। ठीक है। थर्ड हमारे पास ये है कि हम उसकी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं ताकि उसकी मसल टोन जो है वो मेंटेन हो जाए, और इसके अलावा क्या है, हम उसे कॉन्ट्रैक्चर से प्रिवेंट कर सकें। अच्छा फिजियोथेरेपी में हम ये भी करते हैं बेटा, हम एक इस पॉइंट पे, हमारे पास टेंस मशीन होती है, एक उसका इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक इस पॉइंट पे लगाते हैं। ठीक है। उसमें हमारे पास ईएमएस होता है। ईएमएस जो है वो मसल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, मसल को ताकत देता है। तो हम उसके दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे लगाते हैं और साथ हम देते हैं इंफ्रारेड पेशेंट्स को। जब हम ये देते हैं एक वीक के लिए तो उसमें ये है कि मसल्स के अंदर क्या है, स्ट्रेंथ आने लग जाती है। फिर आपने ये लोअर से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, हम उसका मसाज वगैरह करते हैं, और इसके अलावा हमारे पास टेपिंग्स होती हैं वो हम पेशेंट की फेस के ऊपर क्या है अप्लाई कर देते हैं। उससे ये है कि उसकी बॉडी जो है वो सिमेट्री की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाती है। प्रोग्नोसिस की बात करें, प्रोग्नोसिस में हमारे पास ये है, मैनी पीपल विद बेल्स पाल्सी एक्सपीरियंस स्पॉन्टेनियस इंप्रूवमेंट विद इन वीक्स टू मंथ। कि इसमें जो लोग हैं वो वीक्स में भी ठीक हो जाते हैं, और कई दफा अगर आप नहीं कर रहे हो कुछ भी तो वो आपको मंथ्स की तरफ भी मूव कर ले जाता है। ठीक है। कंप्लीट रिकवरी जो है उसमें आपको यही है कि आप मेडिकेशंस वगैरह लेते हैं तो साथ ही जो है वो आपको कंप्लीट रिकवरी भी हो जाती है।
और इसके अलावा स्पोर्टिव मेजर्स ये हैं कि आप लोगों ने आई प्रोटेक्शन वगैरह करनी है, आप ग्लासेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है हाथ पकड़ के अपने हाथों से अपनी आंखों को जो है वो बंद वगैरह करें, यूजिंग आर्टिफिशियल टीयर्स एंड वियरिंग एंड आई पैच एट नाइट टू प्रोटेक्ट योर आई फ्रॉम ड्राइनेस एंड इरिटेशन। रात को आपने क्या करना है कि आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ करने हैं, ठीक है, आपको ड्रॉप्स वगैरह ये मिल जाते हैं आराम से। और सेकेंड चीज़ ये कि आपने क्या करना है, आई पैचेस वगैरह यूज़ करने हैं, ताकि फर्दर आपकी आईज जो हैं वो इन्फेक्ट ना हो और आपकी आईज जो हैं वो ड्राइनेस से क्या है प्रिवेंट हो जाएं। ठीक है, समझ आ गई आपको? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो बेटा मुझे बताएं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे हेड इंजरी एंड स्पाइनल इंजरीज।